लाइन की नेक्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। हिंदी में हम इसे कहते हैं रेखा का ढाल अंतःखंड रूप। लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम तब यूज करते हैं जब किसी क्वेश्चन में रेखा की ढाल और रेखा द्वारा बनाए गए एक अंतःखंड की लंबाई दी जाए, उस केस में हम लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करते हैं। लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बराबर होती है y = mx + c के, जहां पर m जो है वो रेखा की ढाल है, c जो है वो रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है और x और y जो है वो रेखा में उपस्थित वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो रेखा की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बराबर होती है y = mx + c के, जहां पर m इज ए स्लोप ऑफ लाइन and c is the length of y-intercept and x, y are वेरिएबल। तो जब किसी क्वेश्चन में हमें लाइन की स्लोप और एक इंटरसेप्ट की लेंथ दी जाएगी तो उस केस में हम लाइन की इक्वेशन को y = mx + c के बराबर लिख सकते हैं। अगर हम इसे आपको ड्रॉ करके दिखाएं, मान लेते हैं हमारे पास ये एक प्लेन है जिसके ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, वन इज एक्स एक्सिस और सेकेंड वन इज वाई एक्सिस, और हमारे पास एक लाइन है L1 एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू m। अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें, अंतःखंड की बात करें, तो मूल बिंदु और रेखा द्वारा अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की दूरी को अंतःखंड कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। इट मींस अगर हम इस फिगर में देखें तो रेखा जो हमारी है वो अक्षों पर दो जगह प्रतिच्छेद कर रही है और मूल बिंदु से इस प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की दूरी को हम अंतःखंड कहते हैं। इट मींस हमारी लाइन के दो अंतःखंड हो रहे होंगे, है ना। तो मूल बिंदु से x अक्ष पर काटे गए प्रतिच्छेद बिंदु की दूरी को हम x इंटरसेप्ट कहते हैं और मूल बिंदु से y अक्ष पर काटे गए प्रतिच्छेद बिंदु को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन में हमारे पास दो इंटरसेप्ट है और लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम तब यूज करते हैं जब लाइन की हमें स्लोप और एक इंटरसेप्ट की लेंथ दी जाए। इस केस में हमें एक इंटरसेप्ट की लेंथ दी जा रही है जो कि इक्वल है c के, और y इंटरसेप्ट की लेंथ जो है वो बराबर है अगर c के। तो अगर हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो बराबर होंगे 0, c के, क्योंकि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो y एक्सिस पर है और y एक्सिस पर जो होता है वो x कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है, 0 के बराबर होता है और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y इंटरसेप्ट की लेंथ के बराबर होगा। इट मींस c के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, c होंगे। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन के पास, इस लाइन में हमें इसकी स्लोप पता है और एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है जो कि 0, c है। तो अगर हमारे पास लाइन की स्लोप और एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो बराबर होती है y - y1 = m × x - x1 के, जहां पर m जो है वो लाइन की स्लोप है और x1 और y1 जो है वो लाइन में उपस्थित एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो इस केस में हमारे 0, c है। तो अगर हम इसे पुट अप करें इस इक्वेशन में तो y - c = m × x - 0 के बराबर होगा। अगर हम इसे सॉल्व करें y - c ये हो जाएगा mx, है ना। c को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो y = क्या हो जाएगा, mx + c, और यही हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन है, जहां पर m जो है वो हमारी लाइन की स्लोप है और c जो है वो y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। तो लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बराबर होती है y = mx + c के। क्लियर इतनी बात। यदि किसी क्वेश्चन में हमें y इंटरसेप्ट ना देके x इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में जो हमारी लाइन की इक्वेशन होगी
वो बराबर होगी y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी के, जहां पर m जो है वो हमारी रेखा की ढाल है और d जो है वो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है, और x और y जो है वो हमारे वेरिएबल है। अगर हम इस फिगर की बात करें तो अब हमारे पास y इंटरसेप्ट ना देके x इंटरसेप्ट दिया गया है, जिसकी लेंथ किसके बराबर है, d के। अगर हम इस पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वो बराबर होंगे d, 0 के, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे उपस्थित है और x एक्सिस में जो y कोऑर्डिनेट होता है वो बराबर होता है 0 के, और x कोऑर्डिनेट इसके इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। इट मींस अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन की स्लोप किसके बराबर है, m के बराबर है, और एक फिक्स पॉइंट है जो कि बराबर है d, 0 के। तो अगर हम इसके पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिखें तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो बराबर होगी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 के। अगर हम इसमें वैल्यू को पुट अप करें तो y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस d के। 0 को अगर हटा दें तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू m x माइनस d के। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट ना देके x इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में जो हमारी लाइन की इक्वेशन होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, वो हमारी क्या होगी, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। इट मीन्स हम कह सकते हैं लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो इक्वेशन होती हैं। एक जब हमें y इंटरसेप्ट दिया जाए उस केस में हमारी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जब हमें लाइन में x इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में हमारी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी की। क्लियर है? हम कह सकते हैं लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन के दो केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट, जब हमें लाइन के स्लोप के साथ लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है वो बराबर होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के, जहाँ पर m जो है वो हमारी लाइन की स्लोप है और c जो है वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है। और केस सेकंड की बात करें, जब हमें किसी क्वेश्चन में लाइन की स्लोप के साथ लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है वो बराबर होती है y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी के, जहाँ पर m जो है वो हमारी लाइन की स्लोप है और d जो है वो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब किसी क्वेश्चन में हमें लाइन की स्लोप के साथ लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे होंगे, और जब किसी क्वेश्चन में हमें लाइन की स्लोप के साथ लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस केस में हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे होंगे। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें y इंटरसेप्ट ज़्यादा दिया जाता है, इट मीन्स हम इस इक्वेशन का ज़्यादा यूज करते हैं, बट हमें याद तो दोनों ही रखनी पड़ेंगी। लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करके हम किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन की भी स्लोप और उसके इंटरसेप्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें एक लाइन की अगर जनरल इक्वेशन पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक लाइन है जिसकी एक जनरल इक्वेशन लिखी गई है, और इस लाइन की अगर आपसे क्या पूछा जाए, स्लोप पूछा जाए, तो इस लाइन को हम लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करके इस लाइन की स्लोप और इसके इंटरसेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें इसे कंपैरिजन करना है लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो सबसे पहले हम इसे लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम b वाले टर्म को यहीं रहने देते हैं और बाकी वाले टर्म को हम उधर शिफ्ट करते हैं, तो बी वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का ए एक्स एंड माइनस का सी। अब b वाले को टर्म को भी उधर अगर शिफ्ट करें तो b यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इट मीन्स ए एक्स माइनस सी डिवाइड बाई बी। अगर हम इसे सेपरेटली लिखें तो हम लिख सकते हैं
माइनस ए अपॉन में बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन में बी। अगर हम लाइन की इस जनरल इक्वेशन को लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करें तो अब लगभग दोनों ही इक्वेशन एक जैसी दिख रही हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होगे इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो हमारी लाइन का क्या है, स्लोप है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी लाइन का y इंटरसेप्ट की लेंथ है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस a अपॉन में b। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारी लाइन की स्लोप है, और ये जो टर्म है माइनस c अपॉन में b, वो जो कांस्टेंट टर्म है वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट होगा। इट मीन्स हम किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन को देख के भी उस लाइन की स्लोप और उसके इंटरसेप्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया है, अगर हमसे x इंटरसेप्ट पूछा होता तो भी हम लाइन की इस इक्वेशन से कंपैरिजन करके लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट को कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे हमारे पास ये जो लाइन है वो अभी क्या है, y इक्वल टू माइनस ए अपॉन में बी एक्स माइनस सी अपॉन में बी है। आप देख रहे होगे अगर हम इस लाइन को देखें तो इस लाइन में हमने स्लोप को क्या करके रखा हुआ है, कॉमन निकाल के रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से स्लोप को कॉमन निकालें तो हम देख रहे होंगे माइनस ए अपॉन में बी, जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो हमें बचेगा एक्स और यहाँ पे बचेगा सी अपॉन में ए। बी कॉमन निकल आएगा बट ए यहाँ पे नहीं है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो इस लाइन का x इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, ये होगा। इट मीन्स माइनस का c अपॉन में a वो होगी लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। अगर हम इस लाइन को आपको ड्रॉ करके भी दिखाएं तो इस लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है जिसमें ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, है ना, और जो ये हमारी लाइन होगी आप देख रहे होगे यहाँ स्लोप कैसी है, निगेटिव है। स्लोप निगेटिव होने के कारण यहाँ पे जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इट मीन्स हमारी जो लाइन होगी वो कुछ ऐसे बन रही होगी और ये जो पॉइंट होगा वो हमारी लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट होगा। इट मीन्स इसमें x 0 होगा और y इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है, माइनस c अपॉन में b, और ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, माइनस c अपॉन में a कॉमा 0, क्योंकि यहाँ पे y टर्म 0 होगा। और आप देख रहे होगे ये जो एंगल होगा इंक्लिनेशन एंगल ये कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि जो हमारी स्लोप आ रही है वो कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है। अगर स्लोप पॉजिटिव होती तो उस केस में हमारी जो इंक्लिनेशन एंगल होता वो एक्यूट एंगल होता। क्लियर है इसे? तो हम कह सकते हैं किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन को हम लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करके उसकी स्लोप और उसके साथ साथ उसके इंटरसेप्ट की लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose gradient three and intercept on y-axis is 4। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता स्लोप 3 है और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट इक्वल है 4 के। तो हमें पता है अगर लाइन की स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया जाए तो उस रेखा का समीकरण बराबर होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के। अगर हम इसमें दोनों की वैल्यू पुटअप करें तो y इक्वल टू 3x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। तो हमारी रेखा का जो समीकरण होगा वो बराबर होगा y इक्वल टू 3x प्लस 4 के। अगर हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखें तो y को उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस वाई
प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं हमारी रेखा का समीकरण होगा 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, जिसकी स्लोप 3 के बराबर है और y इंटरसेप्ट 4 के बराबर है। अगर हमें यहाँ पे y इंटरसेप्ट ना देके यहाँ पे x इंटरसेप्ट दिया जाता तो उस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती वो थोड़ा सा चेंज होती, क्योंकि x इंटरसेप्ट के केस में जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है वो बराबर होती है y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी के। इट मीन्स हमारे पास स्लोप तो अभी भी कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, और जो d है उसकी लेंथ जो बराबर है होगी वो किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू को पुटअप करें तो y इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस 4 के। m की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 3x माइनस 12 आ जाएगा। अगर हम इसे जर्नल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो 3x, y को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारी लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो 3x माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जब हमें लाइन की स्लोप और इंटरसेप्ट की लेंथ दी जाए तो उस केस में हम लाइन की इक्वेशन को बहुत ईजिली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। Find the equation of a line making intercept 3 on y-axis and inclination angle of a line is 15 degree. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके y अंतःखंड की लंबाई 3 और रेखा का x एक्सिस से झुकाव 15 डिग्री के बराबर हो। तो इस क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट तो दिया गया है जो कि बराबर है 3 के, बट यहाँ पे हमें स्लोप नहीं दी गई है, तो स्लोप को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है, इट मींस हमें थीटा पता है कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का है। तो अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करें तो tan थीटा बराबर होगा tan 15 डिग्री के, और tan 15 डिग्री का हमें मान पता होना चाहिए। tan 15 डिग्री का मान जो होता है वो बराबर होता है √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 के। इट मींस अब हमारे पास स्लोप भी है लाइन की और इंटरसेप्ट की लेंथ भी है, तो अब हम लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y इंटरसेप्ट से होकर गुजरने वाली रेखा की जो इक्वेशन होती है वो बराबर होती है y = mx + c के। अगर हम इसमें वैल्यू पुटअप करें y स्लोप हो जाएगी हमारी √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 + 3। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पे x होगा, है ना। अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखें तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1 y और यहाँ पे होगा √3 - x + 3 के। अगर हम सबको एक तरफ ले जाएं तो हम कह सकते हैं √3 - 1 x - √3 + 1 y + 3 = 0। तो हमारी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो बराबर होगी √3 - 1 x - √3 + 1 y + 3 = 0, है ना। जिसका इंक्लिनेशन एंगल कितने डिग्री का होगा, 15 डिग्री का होगा, और y इंटरसेप्ट बराबर होगा 3 के। तो जब हमें इंक्लिनेशन एंगल दिया जाए तो उस केस में हम लाइन की पहले स्लोप को कैलकुलेट करेंगे, देन लाइन की इक्वेशन को। एक क्वेश्चन लिखिएगा,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose inclination angle theta equal to sin inverse 3 by 5 and intercept on y axis। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा बराबर है साइन इनवर्स 3/5 के एंड y अंतःखंड की लंबाई 5 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमें y इंटरसेप्ट की लेंथ तो दी गई है जो इक्वल है 5 के, बट हमें इस क्वेश्चन में स्लोप नहीं दी गई है ना। तो स्लोप को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्लोप के लिए हमें इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है, बट इंक्लिनेशन एंगल भी एग्जैक्टली नहीं दिया गया है, हमें साइन के रेशियो में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें स्लोप को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंक्लिनेशन एंगल हमारा जो है वो बराबर है साइन इनवर्स 3/5 के। अगर हम साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5 के। आपको पता होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के। इट मींस हम कह सकते हैं अगर एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये थीटा है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो अगर हम इस रेशियो से कन्वर्ट करें तो परपेंडिकुलर बराबर है किसके 3 के और हाइपोटेनियस बराबर है किसके 5 के। इट मींस हमें परपेंडिकुलर दिया गया है 3 के और हाइपोटेनियस दिया गया है 5 के। तो पाइथागोरस से या ट्रिपलेट से हम इसके बेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका बेस जो होगा वो इक्वल होगा 4 के बराबर। अगर हम इस ट्रायंगल से tan थीटा को कैलकुलेट करें तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। इट मींस परपेंडिकुलर कितना दिया गया है हमें 3 दिया गया है और बेस कितना दिया गया है 4 के। तो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर होगा 3/4 के और tan थीटा ही हमारी क्या होती है लाइन की स्लोप होती है। इट मींस हम m बराबर कह सकते हैं 3/4 है। तो अब हमारे पास स्लोप है लाइन की और y इंटरसेप्ट की लेंथ है। तो उस केस में हमारी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो बराबर होगी y = mx + c के। अगर हम इसमें वैल्यू पुटअप करें तो y इक्वल होगा, स्लोप कितनी है 3/4 x प्लस लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट कितना है हमारा 5 है। अगर हम इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 4y = 3x और 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 20। अगर हम सबको एक तरफ ले जाएं तो 3x - 4y + 20 = 0। इट मींस हमारी लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो होगी 3x - 4y + 20, जिसकी y अंतःखंड से लंबाई कितनी होगी 5 होगी और इंक्लिनेशन एंगल जो होगा वो क्या होगा साइन इनवर्स 3/5 का। तो जब भी हमें स्लोप नहीं दी जाएगी तो सबसे पहले हम उसकी स्लोप को कैलकुलेट कर रहे होंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। यदि इस क्वेश्चन में हमें थीटा साइन इनवर्स 3/4 ना देके थीटा = cos इनवर्स 5/12 दिया जाता, 5/13 दिया जाता और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट 5 ही हो, तो उस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होगी उसके लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, स्लोप को कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय इंक्लिनेशन एंगल। और इंक्लिनेशन एंगल हमारे केस में क्या दिया गया है थीटा बराबर cos इनवर्स 5/13। अगर हम cos को इधर लाएंगे तो क्या होगा cos थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। अगेन हम राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर इनका कंपैरिजन करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है और ये हमारा थीटा है। तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के। इट मींस हमारा बेस किसके बराबर है 5 के और हाइपोटेनियस बराबर है किसके 13 के।
तो अगेन हम परपेंडिकुलर की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस। तो हमारे परपेंडिकुलर की लेंथ जो आएगी वो आएगी 12। इट मींस हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर होगा, यहाँ से tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इट मींस परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन में बेस कितना है 5। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू होगी 12/5। तो अगर हम इसे हमारी लाइन की इक्वेशन में पुटअप करें जो कि हमारी होगी y इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि हमें y इंटरसेप्ट दिया गया है, तो y बराबर होगा स्लोप कितनी है 12/5 इंटू एक्स प्लस c कितना है हमारे पास 5। तो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ होगा 5 इक्वल टू 12x प्लस 25। इट मीन्स हमारी इक्वेशन हो जाएगी 12x माइनस 5 प्लस 25 इक्वल टू 0। तो जब हमें इंक्लिनेशन एंगल डायरेक्ट ना देके रेशियो में दिया जाए तो सबसे पहले हम उससे tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, और tan थीटा ही हमारी क्या होती है, स्लोप होती है, और देन उसकी वैल्यू को पुट अप करके हम लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन एंड ऑल्सो फाइंड इंटरसेप्ट्स ऑन कट्स y axis and x axis whose equation of a line टू एक्स प्लस 5/-4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है रेखा की प्रवणता और उसके अंतःखंडों की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका समीकरण 2x प्लस 5/-4 इक्वल टू 0 के बराबर है। हमें एक रेखा का समीकरण दिया गया है और उसकी स्लोप और उसके अंतःखंडों की लंबाई पूछी जा रही है। हमें जो रेखा का समीकरण दिया गया है वो जनरल फॉर्म में लिखा गया है, तो सबसे पहले हम इस जनरल फॉर्म की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करके उस लाइन की स्लोप और उसके इंटरसेप्ट की लंबाई को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो जो हमें लाइन की इक्वेशन दी गई है वो हमारी बराबर है 2x प्लस 5/-4 इक्वल टू 0। अगर हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 5 को इधर रहने देते हैं और बाकी सबको उधर शिफ्ट करते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 4, और 5 को भी अगर उधर ले जाएं तो वो डिवाइड में हो जाएगा। इट मीन्स माइनस 2/5x प्लस 4/5 हो जाएगा। अगर हम इस लाइन के इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में से कंपैरिजन करें तो हमारी जो लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो बराबर होती है y इक्वल टू mx प्लस c के, जहाँ पर m जो है वो हमारी लाइन की स्लोप है और c जो है वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू हमारी स्लोप होती है, तो हम कह सकते हैं इस लाइन की जो स्लोप होगी वो बराबर होगी -2/5 के, और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट जो होगा वो बराबर होगा 4/5 के। इट मीन्स y इंटरसेप्ट की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी 4/5 के। अगर हम इसी लाइन की x इंटरसेप्ट की बात करें तो x इंटरसेप्ट के लिए हमें लाइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी में, जहाँ पर m जो है हमारी स्लोप है और d जो है वो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है। तो अगर हम इस फॉर्म में इस लाइन को कन्वर्ट कर पाएँ तो हम लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट को भी कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो इस लाइन को हम देख रहे होंगे, अगर हम इसमें कन्वर्ट करें तो बस हमें स्लोप को कॉमन निकालना है। तो स्लोप हमारी कितनी है, -2/5 है। अगर हम इसे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा,
x बचेगा, और ठीक इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें तो माइनस का 4 में से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 बचेगा, और 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो स्लोप ऑफ दिस लाइन है वो तो अभी भी 2/5 रहेगी, और x इंटरसेप्ट होगा वो बराबर होगा -2 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारी रेखा का समीकरण है 2x + 5/- 4 = 0, उस रेखा की जो स्लोप होगी वो बराबर होगी -2/5 के, और जो y अंतःखंड की लंबाई होगी वो होगी 4/5 के, और x अंतःखंड की लंबाई होगी -2 के। क्लियर है? तो किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन को देख के हम उसकी स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस लाइन की इक्वेशन की जगह अगर हमें एक दूसरी इक्वेशन मिलती 3x - 4y + 7 = 0, और इसके भी अगर हमें स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करने को कहा गया तो हम इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट कर रहे होंगे 3x - 4y + 7 = 0 को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y वाले टर्म को हम एक तरफ रहने देते हैं, बाकी को उधर शिफ्ट कर रहे होंगे। तो y वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं 4y = 3x + 7 के हो जाएगा। 4 को भी अगर उधर ले जाएं तो y = होगा 3y4x + 7/4। अगर हम इसे लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करें जो कि होती है y = mx + c के, तो हम देख रहे होंगे जो हमारी स्लोप होगी वो हमारे x का कॉफिशेंट होती है। इट मीन्स स्लोप ऑफ दिस लाइन होगी 3/4, एंड लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट होगा वो बराबर होगा 7/4 के। अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करें तो x इंटरसेप्ट के लिए हमें स्लोप को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो y = होगा 3/4। अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ x बचेगा, प्लस आप देख रहे होगे 4 तो है यहाँ पे, 3 नहीं है, तो 3 का डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 7/3 जो होगा वो हमारी x इंटरसेप्ट की लेंथ होगी। तो हम कह सकते हैं समीकरण 3x - 4y + 7 = 0 की जो स्लोप होगी वो होगी 3/4, x इंटरसेप्ट होगा वो 7/4 होगा, और जो y इंटरसेप्ट होगा वो 7/4 होगा, और जो x इंटरसेप्ट होगा वो 7/3 के बराबर होगा। यदि हमें इस लाइन की इक्वेशन की जगह एक दूसरी इक्वेशन मिले √3y = 3, है ना, हमारे पास एक इक्वेशन है लाइन की √3y = 3, और हमसे अभी भी लाइन की स्लोप और उसके इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमें दिया गया है √3y = 3, तो अगर हम इसे 3 को इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स y = आ जाएगा 3/√3, या हम इसको बोल सकते हैं y = √3। आप देख पा रहे होगे ये जो इक्वेशन है वो कुछ y = c के फॉर्म में है, और y = c जो होती है वो हमारे ग्राफ में एक ऐसी लाइन होती है जो x एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है ना, जिसकी डिस्टेंस होती है c पे। तो x एक्सिस के एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें जिसकी x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, √3 होगी। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो बराबर होगी y = √3 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस लाइन का जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो 0 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू होगी 0 के बराबर, क्योंकि ये x एक्सिस को कभी भी कट नहीं कर रही होगी, क्योंकि ये x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और आप देख रहे होगे अगर हम इसके y इंटरसेप्ट की बात करें तो y इंटरसेप्ट की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, √3 के। इट मीन्स हम
लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट बोलें तो वो क्या होगा, √3 होगा। और लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट देखें तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, वो इन्फिनाइट होगा। क्यों इन्फिनाइट होगा, क्योंकि ये कभी भी x एक्सिस को कट ही नहीं कर रही होगी। तो आप इन्फिनाइट बोलो या अनडिफाइंड बोलो, दोनों ही केस में ये सही होगा, क्योंकि ये जो हमारी लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस के पैरेलल होने के कारण ये लाइन कभी भी x एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगी, तो कोई इंटरसेप्ट बनेगा ही नहीं, है ना। ठीक इसी प्रकार अगर हमें एक और लाइन मिले, x इक्वल टू 4, और इस लाइन की हमसे स्लोप पूछा जाए और इसके इंटरसेप्ट की लेंथ पूछा जाए, तो x इक्वल टू 4 आप देख रहे होगे, तो हमें पता है x इक्वल टू c एक ऐसी लाइन होती है जो y एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें, ये हमारे दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो जो x इक्वल टू 4 लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी और y एक्सिस से 4 डिस्टेंस पर होगी। इट मीन्स जो हमारी लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, और ये डिस्टेंस जो होगी वो 4 के बराबर होगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस से पैरेलल है। इट मीन्स ये जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू होगी इन्फिनाइट, क्योंकि 90 डिग्री में जो स्लोप होती है वो अनडिफाइन होती है ना, क्योंकि इसे हम स्लोप नहीं बोल सकते। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू होगा इन्फिनाइट। अगर हम लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट पूछें आपसे, तो ये लाइन क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये y एक्सिस को कभी कट नहीं करेगी, तो इंटरसेप्ट बनेगा ही नहीं। तो y इंटरसेप्ट की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, इन्फिनाइट होगी। अगर हम इस लाइन की x इंटरसेप्ट की बात करें, तो x इंटरसेप्ट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो जब भी किसी लाइन की इक्वेशन दी जाएगी तो उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उस लाइन की स्लोप और उसके इंटरसेप्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं।